कैसी हैं भाभी आप? क्या कर रही थी? मेरे पास वेट करने के अलावा और है ही क्या। किस चीज का वेट? डिलीवरी का? जो मर्जी समझ लो। भाभी मैं आपसे एक्सक्यूज करने आई थी। जो मैंने कहा था वो किसी बुरे सेंस में नहीं था। तुमने जो कुछ कहा वो माजी था और उस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ठीक है ना भाभी? पता नहीं, तुमने कुछ और कहना था? नहीं, कुछ नहीं कहना। भाभी बाहर चलते हैं ना, आज मौसम बहुत अच्छा है। तो तुम जाओ जुनैद या उमैर के साथ। नहीं, जुनैद के साथ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जाने को तो मैं खुद भी जा सकती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आप सारा दिन यहाँ पड़ी रहती हैं तो बाहर चलें। बाहर की हवा इस कंडीशन में बहुत अच्छी रहती है, थोड़ी वॉक हो जाएगी आपकी। ठीक है चलो। हाँ लेकिन ऐसे कैसे, थोड़ी तैयार तो हो जाएं आप। बिल्कुल घरेलू हुलिये में बैठी हुई हैं। क्या फर्क पड़ता है, मैं फिर भी शॉल ले लेती हूँ। एक सेकंड, मुझे तो ड्राइविंग आती नहीं है, तो उमर भाई को साथ ले लूं? ठीक है बुला लो उसे। ठीक है मैं बुलाती हूँ। कितने दिन के लिए जा रही हैं आप? शायद अब कभी वापस नहीं आए। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं तैयार हूँ, चलें हम लोग। हाँ चलें, लेकिन जाने से पहले कुछ कहना नहीं चाहेंगे? हाँ एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ। कहो, मैं मुंतजिर। मैं खुदा को गवाह बनाकर तुम्हें दिल से माफ करती हूँ। मुझे पता था। अरे तुम लोग अभी तक यहीं खड़े हो बेटा? राजा भाई की 4-5 कॉलें आ चुकी हैं। जी हम लोग बस निकल ही रहे थे। जाओ मेरा बच्चा, अल्लाह की अमान में दिया, खुश रहो। अब तो माशाल्लाह तुम बच्चे के साथ ही वापस आओगी, फिर ही मुलाकात होगी। जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। ओके मी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। चलें? देखा आपने इस लड़की की अकल को? अपने भाई भाभी को बुलवा कर बीच पर चली गई। मैं के तो ऐसे आई है जैसे छुट्टियां मनाने आई हूँ। अरे भाई, अपना माइंड क्लियर करने के लिए साहिल समंदर पर गए होंगे। इंसान को अपने फैसले करने के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन की भी जरूरत होती है भाई। अब रिलैक्सेशन की जरूरत होती है? बहुत डील देकर रखी है आपने इस लड़की को। इसका इलाज तो ये है कि छुट्टियां पकड़े और सीधा सीधा जाके ससुराल पे पटक के आए। वो जमाने गए शाहाना बेगम, जब लड़की अपने मसले वालिदैन के पास लेके आती थी और वो धुतकार दिया करते थे। अब दुनिया बदल गई है, अपने आप को भी बदलो भाई, चांस दो इन्हें भाई। ऐसा ऐसा बस रहने दें। पहले तो मुझसे बगावत करके उसकी रुखसती करवा ली और अब दोबारा उसको रुखसत करवा कर यहाँ पर लेकर आए कि उसने। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे घर में तो बाहर आ गई भाई। क्या बात है, बड़े दिनों बाद आई? अब वो एक्चुअली अपने घर और घरदारी में टाइम ही नहीं मिलता, इस वजह से। अच्छा।
अरे सईद भाई, मैं माजरत चाहूंगा आपसे कि बगैर बताए आपको आ गए। असल में मैंने जुनैद को मना किया था, मैंने कहा चलते हैं, सरप्राइज देते हैं। अरे नहीं नहीं, आपका अपना घर है, जब चाहें आए भाई। यहाँ क्यों खड़े हैं, गर्मी हो रही है, अंदर चले ना। आइए आइए आइए, तशरीफ आइए। अच्छा आओ बेटा, बेटा, आजो बेटा। अरे शाहना बेगम, बच्चों को कॉल करो कि वापस आ जाएं, राजा भाई कब से इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। बच्चों के लिए तो मैं सारी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। राजा भाई, हम बहुत शर्मिंदा हैं सबा की हरकत पर। यकीन कर, हमने बहुत डांटा है, सबने डांटा है इसे। शायद इसीलिए अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए वो साहिल समंदर पे चली गई। कि शर्मिंदा तो हम हैं भाई साहब। मैं खुद तंग उस नालायक की नालायकी से। सारा किया धरा इसका है, इसलिए इसको साथ लेके आया। ये माफी मांगेगा सबा से भी और आप लोगों से भी। तौबा करें भाई साहब, हम अपने दामाद से माफी मंगवाएंगे जबकि हमें मालूम है कि सारा कसूर सबा का है। ये बहन, आपने भी क्या बात कर दी। माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। असल में मैं भी आज माफी मांगने ही आया हूं। लेकिन आप क्यों माफी मांगेंगे? क्योंकि मैं मरियम का गुनहगार हूं। अब्बू, बेटा मरियम, आज तेरा ये गुनहगार बाप सबके सामने तुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगता है। अब्बू, माफ कर दो मुझे, गुनहगार हूं तेरा मैं। माफ कर दो मरियम मुझे। भाई साहब बैठ जाएं, मरीम की तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। अब बस कर दें, अब बैठ जाएं। माना कि बच्चे गलतियां तो करते हैं, लेकिन हम बड़े जो है, हम भी तो अपनी गलतियां नहीं मानते। क्या हो जाता अगर मैं हंसी खुशी इन दोनों की शादी होने देता। अरे छोड़िए पुरानी बातों को, इन्हें भूल जाना ही मुनासिब है।
आज में जिंदा रहिए भाई साहब, आज में। सही बात है। तो मेरी जितनी भी जिंदगी रह गई है बच्चों के लिए खुशियां मांगते गुजरेगी अल्लाह से। अल्लाह का शुक्र है, सबके दिल साफ हो गए भाई साहब। लेकिन कुछ दाग ऐसे होते हैं जो कभी साफ नहीं हो सकते। तुम फिर से शुरू हो गई। लगता है तुम्हें ट्रेजेडी क्वीन बनने का ज्यादा शौक हो रहा है। अरे जाने दो बेटा, वो भी वैसे ही एक बात कर रही है। इसलिए कहा गया है कि इंसान हमेशा से खसारे में है? वो मेरा वो मतलब नहीं था। प्लीज उदास मत हो। बेटा शर्मिंदा हूं मैं, और ये शर्मिंदगी जो सारी जिंदगी रहेगी ये नहीं जा सकती। अंकल भी कम ट्रैजिक नहीं है। अब तो खुशियों के दिन आए हैं, सबको खुश होना चाहिए। अरे भाई शाहाना बेगम, लंच टाइम हो रहा है, आज तो जरा तगड़ा सा खाना हो जाए और जबरदस्त किस्म का मीठा भी हो जाए। क्यों भाई? सईद भाई मीठा तो लाजमी है ना। अब मिठाई का टोकरा, अरे मिठाई का टोकरा तो गाड़ी में भूला है, तुम जाके लेके आओ। अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा, मैं अभी लेके आता हूँ। भुलक्कड़ है बिल्कुल, हमेशा से भुलक्कड़ है। और सबा बेटा खाने वाने का बंदोबस्त नहीं करना, लंच की कोई जरूरत नहीं है। चाय की प्याली और पिला दो और साथ में मिठाई हो जाएगी, बस काफी है तुम्हें। जाओ। मोबाइल निकाल। अरे भाई क्या हो गया तुम्हें? मोबाइल निकाल। अबे क्या हो गया? मोबाइल निकाल, पैसे निकाल। ये तो लगता है करीमी कहीं फायर हुआ है। अल्लाह खैर करे, तुम जाके देखो बेटा जरा एहतियात से। भाई भी बाहर ही हैं। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं, मुझे लग रहा है कि ये कोई हवाई फायर था। यासिर तुम जाके देखो। आओ। वैसे तुम लोग परेशान मत हो, ऐसी कोई बात नहीं। अंकल वो जुनैद को गोली लग गई है। क्या? मेडिसिन ले लो। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अच्छा है ना तुम्हें मुझे छोड़ के जाने की सजा मिली। अल्लाह ना करे कभी किसी को ऐसी सजा मिले। अगर आपको कुछ हो जाता तो? जान छूट जाती तुम्हारी। इतना बुरा जो हूं। क्यों करते हैं फजूल बातें? अब आपने ऐसी बातें की ना तो मैं अब्बू को जाकर बता दूंगी। अरे वाह, अब तो धमकियां भी लगाने लगी तुम। धमकियां नहीं, मैं आपको 2 लगाऊंगी भी। बहुत फजूल बातें करने लगे हैं आप। क्या जरूरत थी डाकुओं के साथ उलझने की? क्या करता मैं ऐसी जिंदगी का जिसमें तुम नहीं थी। खुदकुशी कर नहीं सकता था, सोचा डाकुओं के हाथों में चल। फिर फजूल बातें। चले मेडिसिन खाओ।
भाई खैरियत तो है। मरियम अस्पताल से वापस क्यों आ गई? उसकी तबीयत तो ठीक है। नहीं, तबीयत ठीक नहीं है उसकी कि वो तो बस जिद थी कि वो अस्पताल से कब्रिस्तान जाएगी अपनी अम्मी की कब्र पे, तो हम बहाना बना के लेके आए। अंकल वो बेवकूफ़ी की बातें करती है, आपको तो उसको अस्पताल से घर नहीं लाना चाहिए था। यार अजीब लड़की है। एक दफा वो ठीक हो जाए, मैं खुद उसको लेके जाऊंगा कब्रिस्तान उसकी माँ से मिलाने के लिए। अब्बू, वो मरियम आप सबको बुला रही है। काश अम्मी मुझे माफ कर देती, मेरी रूह को सुकून मिल जाता। ऐसी बातें मत करो मरियम। आंटी ने यकीनन तुम्हें माफ कर दिया होगा और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। मैंने आप सबको माफ कर दी। लेकिन एक शिकवा है। अब आपने बेटियों को प्यार तो बहुत दिया, एतबार नहीं किया। काश एतबार कर लेते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मेरी जन्नत का बहुत ख्याल रखिए। इसे प्यार के साथ साथ एतबार भी दीजिएगा। मुझे यकीन है ये कभी आप लोगों को रुस्वा नहीं करे। मेरी जन्नत का ख्याल रखिए। मरियम,
मरियम मरियम उठो ना मरियम। मरियम उठो। मरियम को कुछ नहीं होगा, से बोले ना अबू इसको उठाए। मरियम जुनैद को देख। अम्मी मरियम मरियम प्लीज अबू अबू इसको बोले उठे। मरियम उठो। अबू मरियम बोल नहीं रही। मरियम अब माफी नहीं किया। अब उसको मारना पड़ जाए बस। अंकल आपकी तो बेटी है ना, आपसे बहुत प्यार करती थी अंकल। अंकल अंकल उसको उठाए। अब उसको बोले, वो आपकी बात मानती है। अब उसको बोले ना उठ जाए। अब बोले ना मरियम को उठ जाए। अब मरियम मुझे बोले ना, उसने मुझे माफ भी नहीं किया। तेरी तो बहन है ना जुनैद, देखा मरियम को बोल उठ जाए ना यार, इसको बोल उठ जाए। आपकी बात मानती है ना अंकल। अंकल आपसे बहुत प्यार करती है, हर वक्त आपको सिक्योर रहती थी। अंकल को कहती है अगर आप उसे माफ कर देंगे ना तो उसकी दुनिया भी बन जाएगी, उसकी आखिरत भी बन जाएगी, उसकी अम्मी भी उसको माफ कर देंगी। अंकल आप उसे बोलेंगे तो उठ जाएगी। अंकल आप उसको बोले ना, अंकल उसको बोले ना वो उठ जाए। अंकल उसको कोई तो बोले ना उठ जाए वो। मरी अबे देखे ना भाई, खामखा मेरे पीछे पड़ गए। मुझे ये मुझे मार रहे हैं। आपको देखे क्या हुआ? अब्बा ये देखे ना मेरी शक्ल की क्या हालत कर दी इस चुड़ैल ने। बहुत अच्छा लग रहा है भाई। अब्बा आपको मजाक सूझ रहा है? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था और पता नहीं कहां से ये आ गई चुड़ैल हाथ में काला पोत के। शुक्र करो कि तुम्हारा हुलियस ने इसी तरह रखा, वरना इससे बुरा भी कर सकती थी। आपको मजा आ रहा है, मजाक सूझ रहा है? जिस दिन आपके मुंह पे कालक लगाइए ना पता चलेगा। अच्छा चलो जाओ जाओ, देर हो रही थी मुझे वैसे भी। शुक्र करो इतने में बचत हो गई तुम्हारी। जी शुक्र है अल्लाह का।
इसे इसके बाप के हवाले कर दो। फिर चाहे वो उसे रखे, मारे, ना रखे, घर से निकाल दे, मेरी तरफ से भाड़ में जाए। नहीं आंटी प्लीज ऐसा मत करें, मैं नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाओगी? मम्मी प्लीज ऐसा मत कर। अपनी अना की जंग को इतनी तूल मत दें कि आपके अपने बेटे की जिंदगी मुख्तसर हो जाए। जो अल्लाह की मर्जी, लेकिन ये इस घर में नहीं रहेगी। अपनी बेटी को पाल पोस के ऊंट की तरह इतना बड़ा कर दिया, लेकिन इसको ये नहीं बताया कि अच्छी बेटी किस तरह बना जाता है। इससे तो बेहतर था कि तुम इसी चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाती। तुम तो बड़ी महाठीठ लड़की। चल फिर खा पी रही हो इतनी जिल्लत के बावजूद मेरे घर। आंटी मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको खुशी मिले? खुदकशी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो इतनी बेइज्जती के बाद अपने गले में फंदा डाल के पंखे से लटक जाती, लेकिन नहीं। खुदकशी करना गैरतमंदों का काम है, तुम जैसी घर से भागी हुई लड़कियों का नहीं। खुश हो गई ना मेरे घर का शिराजा बिखरता देखकर? मेरी बद्दुआ है ये जो तुम्हारे पेट में है ना, ये इसी तरह तुम्हारे चेहरे पर जिल्लत और रुसवाई की मिट्टी फेरेगा, फिर तुम्हें पता चलेगा। यहाँ पे कैसे आई है? अब्बू वो मैंने उसको निकालने की बहुत कोशिश की मगर ये नहीं जा रही। अब्बू मुझे माफ कर दे। तुम क्यों खामखा हमारे गले पड़ रही हो? हाँ दफा हो जाओ उसी के पास जिसके साथ तुम भागी थी। मैं नहीं जाऊंगी। अब्बू खुदा के लिए मुझे माफ कर दे प्लीज अब्बू। फिजा इससे कोई यहाँ से चली जाए वरना जान से मार दूंगा इसे मैं। मार दे अब्बू, नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। थक गई हूं मैं, सब कुछ खत्म हो गया है, मेरी जन्नत उजड़ गई है। तुमने ये जिंदगी अपनी खुद की है। 4 दिन की मोहब्बत के लिए तुमने मेरे बाप का सर सारी जिंदगी के लिए सबके सामने झुका दिया और अब यहाँ आंसू बहाने आ गई हो। अब्बू अब्बू एक बार मेरी तरफ देखते। अब्बू मैं तो आपकी लाडली बेटी थी ना, आपने कभी मेरी कोई बात नहीं टाली। अब्बू बस एक बार मुझे माफ कर दे प्लीज अब्बू। अब्बू खुदा के लिए एक बार माफ कर दे, बस एक बार अपना हाथ मेरे सर पे रख दे अब्बू, प्लीज मुझे माफ कर दे। तकलीफ हो रही है ना तुम्हें? ऐसी तकलीफ से मेरी मां मरी है और तुम तो जिंदा हो ना अभी तक। चाहता कि मैं तुम्हारा गला दबा दूं, दफन कर दूं, जान से मार दूं तुम्हें मैं, मगर मैं चाहती हूं कि तुम सिसक सिसक के मरो, तुम्हें आसानी की मौत नसीब ही ना हो।
दिन